नारीत्व का जश्न मनाने के लिए हर साल उड़ीसा में 3 दिवसीय पर्व मनाया जाता है। इसे रजो पर्व के नाम से जाना जाता है। इन 3 दिनों के बीच धरती माता मासिक धर्म से गुजरती हैं और चौथा दिन शुद्धिकरण स्नान का दिन होता है। भारत में पीरियड्स पर महिलाएं खुलकर बातचीत नहीं करती हैं, लेकिन उड़ीसा में पीरियड्स को हर्षोल्लास के साथ एक त्योहार के तौर पर मनाया जाता है, जिसे रजो पर्व या रजो महोत्सव के नाम से जाना जाता है। ये 3 दिनों तक चलने वाला अनोखा त्योहार है, जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन 3 दिनों के बीच धरती माता मासिक धर्म से गुजरती हैं और चौथा दिन शुद्धिकरण स्नान का दिन होता है। इन 3 दिनों के दौरान लड़कियां नए कपड़े पहनती हैं और घर का कोई काम नहीं करती हैं। हर साल रज महोत्सव 14 जून को शुरू होता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन को पहली रजो, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति, तीसरे दिन को भूदाह या बासी रजो कहा जाता है। साथ ही चौथे दिन को शुद्धिकरण स्नान के नाम से जाना जाता है। रजो महोत्सव में लोग साल की पहली बारिश का जश्न मनाकर स्वागत करते हैं। इन दिनों में अच्छी बारिश और खेती के लिए धरती माँ की पूजा की जाती है। इस पर्व में औरत, बड़े और बच्चे सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रजो पर्व के दौरान खेतीबाड़ी के कामकाज, बुआई कटाई यानी जमीन से जुड़े समस्त काम रोक दिए जाते हैं, ताकि भूदेवी को खुश रखते हुए आराम दिया जा सके। उड़ीसा में तीनों दिन बालिकाएं और युवतियां नए कपड़े पहनती हैं, सजती संवरती हैं, मेहंदी लगाती हैं, झूले पर जाते हैं। विवाहित महिलाएं भी 3 दिन तक कोई काम नहीं करती हैं। आमतौर पर रसोई तक पुरुषों के हवाले कर दी जाती है। ग्रामीण इलाकों में तो देसी खेलकूद का माहौल रहता है। रजो महोत्सव के दिनों में मुख्य रूप से पकवान पैठा घर घर में बनाया जाता है। इस पर्व में पान खाने की परंपरा है। विशेष रूप से मीठा पान खाया जाता है। रजो पर्व की खास बातें। 1. पहला दिन पहली रजो के नाम से जाना जाता है, जिसे धरती के मासिक धर्म का पहला दिन कहा जाता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां नंगे पांव जमीन पर पैर नहीं रखती। 2. दूसरा दिन भूदेवी के रजस्वला का होता है। मिथुन संक्रांति अथवा रजो संक्रांति कहलाता है। 3. तीसरे दिन शेष रजो मनाया जाता है। शेष रजो भूदाह बासिरजो होता है। इस दिन ये त्योहार समाप्त होता है। 4. घर घर में पोडपीठा, चाकुली पीठा बनाया जाता है। इस दौरान लड़कियां डोली, राम डोली, चरखी डोली और डंडी डोली का आनंद उठाती हैं। भारत में धरती को हमेशा स्त्री का दर्जा दिया गया है। सामान्य तौर पर स्त्री को रजस्वला होने के बाद माना जाता है कि वह संतानोत्पत्ति में सक्षम है। ठीक उसी तरह आषाढ़ मास में भूदेवी रजस्वला होती हैं और खेतों में बीज डाला जाता है ताकि फसल पैदावार अच्छी हो। स्थानीय भाषा में रज पर्व या रजो पर्व कहा जाता है। उड़ीसा देश का इकलौता राज्य है जहां पीरियड्स पर पर्व मनाया जाता है। बताया जाता है कि पश्चिम और दक्षिण उड़ीसा में ये परंपरा कई वर्षों से जारी है। इसके अलावा रजो पर्व को मानसून के आगमन का संकेत भी माना जाता है। कहा जाता है कि रजो पर्व के बाद से ही मानसून शुरू हो जाता है।